हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है कि आपके पर्सन आखिर इतना बदल क्यों गए हैं, उनमें इतना चेंजेस क्यों आ गया है। तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को देखेंगे और ये रीडिंग अगर आपसे रिलेट करती है तो आप देखिए, अदरवाइज मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाए हैं तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सडनली क्या हुआ है, ऐसा क्या चीज़ हो गई कि ये पर्सन आपके लिए बदल गए हैं, इनके बिहेवियर में बदलाव देख रहे हैं अगर आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन इतना बदल क्यों गए हैं, उनके अंदर इतना चेंज क्यों आया है। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। चलिए, नंबर 1 पर पेंटिकल है। सेकंड नंबर यहाँ पर है द व्हील का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर है द मैजिशियन। एक कार्ड और हम देखेंगे। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, फिर मैं एडजस्ट करूँगी कार्ड्स को। दैट इज़ फ्रिल्ट का कार्ड है। तो अभी आपके पर्सन की रीडिंग करने के पहले मैं उनकी राशियाँ बताऊंगी। उसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जहाँ अपॉइंटमेंट लेना है, आपको क्या करना है कि आपको जाना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आपको वहाँ फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर और वहीं आपकी रीडिंग की जाएगी पर्सनल। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रीडिंग। तो ये आपके जो पर्सन हैं वो मुझे तुला राशि के लग रहे हैं, लिब्रा लग रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यहाँ पर हैं, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के ये पर्सन लग रहे हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन लग रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप इन्हें बहुत याद करते हैं, ये इनको पता है, ये जानते हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे हैं, आप इनके बारे में दिन रात सोचते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो सोच है वो अचानक से बदल गई है, इनकी सोच अचानक से आपके लिए बदल गई है, आपके तरफ इनका बिहेवियर बदल गया है, अचानक से चीज़ें बदल गई हैं और इसको लेकर के आप आश्चर्य में हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। आप जानना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अगर कोई गलती हुई होगी तो उस गलती को आप सुधार लेंगे। अगर आपको कोई बात इनको बुरी लगी है तो आप वो भी जानना चाहते हैं ताकि आप अपना क्लैरिफिकेशन दे सकें। और आपने बहुत कोशिश की है इन तक पहुँचने की, बहुत सारी चीज़ें की है, मैसेज, कॉल, मिलने की भी कोशिश की है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी आपने बहुत ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ आपके लिए शायद मुश्किल से भरी हुई है। इन्होंने किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं की, बात नहीं की, या कुछ अजीब सा बिहेवियर इनका है जिससे कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर समझने में दिक्कत दे रही है। तो यहाँ हमें कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है, वो ये चल रहा है कि यहाँ ये पर्सन जो है अपने किसी बात को लेकर के ये अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं, फैमिली से बहुत वेल कनेक्टेड हैं। अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये पर्सन अपनी इच्छाओं को उनके लिए, अपने मतलब ये कि उनकी इच्छा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी नहीं है। और शायद उनकी फैमिली का कुछ ऐसा रुझान देखा है उन्होंने कि उन्हें लगा है कि आपसे दूरी बना लेना ही बेहतर होगा इस समय पर शायद। तो ये पर्सन अपनी फैमिली में या तो इस वजह से आपसे दूर हैं या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसी रीजंस आ गए हैं सडनली कि ये पर्सन अब आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली में ही कनेक्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अचानक से आपके साथ बहुत कनेक्शन फील किया, बहुत ज़्यादा बातचीत की, बहुत सारा आपके साथ में आपकी तरफ आए हैं, लेकिन सडनली इनको फील हुआ है कि आपके साथ एक बाउंड्री होना चाहिए, एक थोड़ा सा लिमिटेशंस होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए।
ताकि ये उस लिमिट को ना आप क्रॉस कर पाएँ, ना ही ये क्रॉस कर पाएँ। तो वहाँ इन्होंने सडनली आपके और अपने रिश्ते के बीच में एक बाउंड्री खींच दी है और उस बाउंड्री को ये क्रॉस नहीं करना चाहते, ना ही आपको ये चाहते कि आप भी कोई बाउंड्री क्रॉस करें। और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके कुछ चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आई हैं जो नागवारा गुजरी हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि इनको बहुत बुरा फील हुआ है, नेगेटिव फील किया है, इनका दिल टूट गया है और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ इनके साथ में किसी तीसरे इंसान के साथ मिल करके आपने इनको डिच करा है, आपने इनको धोखा दिया है और अचानक से ये चीज़ें हुई हैं और ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम कार्ड्स के थ्रू कि और क्या रीज़न है कि इनके बिहेवियर में बदलाव आया है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या हुआ है। ओके द सोर्स सबसे पहला कार्ड है। यहाँ पर है राइपनेस, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है कंडीशनिंग, यहाँ पर है मैच्योरिटी और बॉटम ऑफ द डेक में जो है मोरालिटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन हैं आपके, उनको कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ का खतरा नज़र आ रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन जो है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी सारा अपने आप को अजीब से प्रेशर में, अजीब से दबाव में, अजीब सी चीज़ों में फील कर रहे हैं आप मतलब इस रिश्ते को लेकर के ख़ास तौर से इनको ऐसा लग रहा है कि अब तक आपके साथ जो ये थे वो जो रियल थे वो आपने कभी इनका एक्सप्लोर किया ही नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये क्या हैं क्या नहीं है। और इनके इस बिहेवियर के पीछे, इनके चेंजेस के पीछे के रीज़न्स को आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, इनकी रियलिटी को जानने की कोशिश नहीं की और ये चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ये काफ़ी मैच्योरिटी दिखाते रहे हैं आपके साथ में, लेकिन आप जो हैं या तो बहुत मैच्योर दिख रहे थे इनको अपने आप से भी ज़्यादा, या फिर आप बहुत ही चाइल्डिश लगते थे इन्हें अपने से ज़्यादा। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि इनको अपना और आपके बीच का जो ट्यूनिंग होता है वो अच्छा दिखता नहीं है, ट्यूनिंग नहीं होता है, दिखता है। इनको कभी कभी ऐसा भी फील हुआ है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है, आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही हाई फाई सोचते हैं, वो उतना हाई फाई नहीं सोचते, ऐसा सोच उनका नहीं है जितना आप सोचते हैं उस तरह से। आपके अंदर एक अलग सी ही ऑरा है, इनको ये फील होता था, ये ज़्यादा पॉजिटिव फील करते थे अपने आप में और कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव रहता था। नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के बीच में यहाँ पर इनको ये पॉजिटिवनेस को ही चूज़ करना पसंद करते रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लग रहा है इनको कि कई चीज़ें ऐसी थी जो ये आपकी इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर इनके चेंजेस का रीज़न कई सारे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और ये इन्होंने अब तक आपसे बताई नहीं है। ये भी है, कई सारी बातें आपको बोली हैं, कई सारी नहीं भी बोली हैं, चुपचाप से आपके रास्ते से निकल गए हैं, हट गए हैं या आपसे दूर हो गए हैं। धीरे धीरे से इनको लगता है कि आप भी इन्हें भूल जाओगे और ये इस तरीके की चेंजेस के साथ में आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल तो यही रीडिंग है आपके पर्सन की, अगर वो चेंज हो गए हैं तो। और अगर आपको इस रीडिंग में आपको क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सिर्फ फॉलो करें और वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं किसी भी तरीके की। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।